पेपर को लेके आज हाँ, आप हमारे साथ हेमेंद्र मंडलोई है जो भी हमारे पूर्णकालीन कार्यकर्ता हैं। आज हम लोग नर्मदा घाटी के 30 बड़े बांधों में से जो एक बड़ा बांध सरदार सरोवर है, उसके संदर्भ में आज की ताज़ा स्थिति आपको बताना चाहते हैं कि ट्रिब्यूनल का फैसला है, नर्मदा का पुनर्वास की नीति है और कई सारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेश हैं, उसके बावजूद पुनर्वास पूरा नहीं हुआ है। तो करीबन 40-50 हज़ार परिवारों का 3 राज्यों में पुनर्वास हो गया। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हुआ। आज भी मध्य प्रदेश के 500 परिवार ऐसे टिन शेड में पड़े हैं। हज़ारों परिवार हैं जिनका कुछ ना कुछ पुनर्वास का लाभ बाकी है। उसमें मछुआरे हैं, कुम्हार हैं, केवट है, सब हैं। और तो और मध्य प्रदेश के पुनर्वास के बिना लोग डूब भी भुगत चुके हैं। 2023 में हज़ारों के घर ध्वस्त हुए क्योंकि उनको डूब से बाहर अचानक कर दिया था। सैकड़ों साल उनके घर, दुकान भू अर्जित किए, सरकार के अधिकार में आ गए, फिर भी उनको डूब से बाहर घोषित किया। और आज नर्मदा बचाने का भी एक चुनौती हमारे सामने है। तो ये पुनर्वास के बिना जो डूब भुगत रहे हैं, कई लोग मौत भुगत रहे हैं, वो हमें मंजूर नहीं है। ये सभी प्रकार के अधिकारों का, आदेशों का, कानून का उल्लंघन है। सरकार के साथ बहुत सारी बातचीत करने वाले हम साथी रहे हैं और आयुक्त महोदय तक, भोपाल तक, सब जगह बातचीत होने के बाद, आश्वासन मिलने के बाद भी आज कार्य ठप सा पड़ा है। इस 7 तहसीलों में 7 पुनर्वास अधिकारियों के पद कुछ सालों से रिक्त हैं। शिकायत निवारण प्राधिकरण, ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए, भूतपूर्व न्यायाधीशों। लेकिन सितंबर 2024 के पहले भी कई बार रिक्त पद रहे और अभी सितंबर 2024 से आज तक एक भी न्यायाधीश नहीं है। तो 7000 अर्जियां, प्रकरण वहाँ प्रलंबित है, तो लोग कैसे जिएंगे? आज हम लोग ये भी देख रहे हैं कि फंड नहीं है, ये मध्य प्रदेश का दावा है। तो गुजरात ने पुनर्वास का पूरा खर्चा देना है, तो गुजरात क्यों नहीं खर्चा दे रहा है, ये हमारा सवाल है। गुजरात ने खर्चा देना है, ये ट्रिब्यूनल में पूरा लिखा है, फिर भी 7000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश मांग रहा है गुजरात से, शासकीय भूमि और वन भूमि जो डूब गई उसकी भरपाई, और 1000 करोड़ से अधिक जरूरी है पुनर्वास का बचा हुआ कार्य करने की। उसमें पुनर्वास स्थलों की सुविधाओं का कार्य है, मछुआरों के 31 सोसाइटियाँ हैं, उनको पंजीयन देना, उनको सहायता देना है। महाराष्ट्र दे रहा है खाद, बीज, गाड़ियाँ, नाव, जाल, ट्रेनिंग, मध्य प्रदेश नहीं दे रहा है। किसानों के सैकड़ों लोग बाकी हैं जिसमें से कुछ मौत भुगत रहे हैं, जिनको भी 60 लाख मिलना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, क्योंकि 5 एकड़ जमीन का हक है। अभी राजाराम छाड़ा हमारे कैंसर ग्रस्त होकर 1 पैसा उनको मिला नहीं, न घर डूबा उसका, न खेती डूबी उसके लिए, न 60 लाख मिला, पात्र चले गए। सभी को हम लोग सामने लाते हैं, अधिकारियों को दिखाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि गुजरात से फंड लिया जाए। सालों तक केवल चर्चा चलती है, ये नहीं मंजूर है। और मध्य प्रदेश जब तक गुजरात का फंड नहीं आता है, खुद का फंड उपलब्ध करे, क्योंकि ऊपर के बांधों के लिए सैकड़ों करोड़ दे रहे हैं, जबकि उस बांधों के ग्राम सभाओं ने मंजूरी नहीं दी है। ऐसा कानून के तहत उनका ये अधिकार है। और हम ये भी चाहते हैं कि 2023 में डूब से हजारों लोग ध्वस्त हुए, क्योंकि सभी बांधों के पानी का नियंत्रण जो होना है वो नहीं किया गया। 2024 में हमने बहुत संघर्ष, उपवास, धरना, सत्याग्रह किया, रैली की, तो नहीं आई डूब, क्योंकि गेट खुले रखे और पानी बहता रखा। इस साल भी हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि हम नहीं मंजूर करेंगे, क्योंकि पुनर्वास हज़ारों का बाकी है, महाराष्ट्र, गुजरात में सैकड़ों का बाकी है। तो केवल क्रूज चलाना, पर्यटन का प्रोजेक्ट लाना, अवैध रेत खनन करना, इस सब से आज ही जो पूरा प्रदूषित है नर्मदा का पानी, वो और प्रदूषित होने वाला है। और इसके खिलाफ एनजीटी भोपाल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते हुए आप क्रूज की बात चला रहे, उसमें आप पैसा लगा रहे हैं, तो ये आप पुनर्वास का कार्य क्यों नहीं पूरा? तो हमारी चेतावनी ये भी है कि इस साल भी कोई भी डूब गाँव में नहीं आनी चाहिए। जो आपने बताया 500 लोग, अभी 500 लोगों का शेड में पड़े हैं, 3 शेड में पड़े हैं, केवल 500 टीन शेड में पड़े हैं। जी, बाकी कई शासकीय भवनों में पड़े हैं, जी। कई सारे अपने ही गांव में या पुनर्वास स्थल में है, पर उनका पुनर्वास पूरा नहीं हुआ है।
तो तो कुल बिना पुनर्वास डूब, बिना पुनर्वास मौत भुगतनी है। तो इनको कितना मुआवजा मिलना चाहिए बाकी है जो सरकार ने इनको कईयों को घर प्लॉट मिलना बाकी है, क्योंकि घर प्लॉट जो देने थे 60 बाय 90 फीट के, उसके बदले में इन्होंने बीच में इनकैशमेंट जारी कि हम नगद राशि दे देंगे, तुम्हारे एक घर में पिता को और वयस्क पुत्र दोनों को प्लॉट मिल रहे हैं, एक प्लॉट वापस करो। ऐसा करके 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 रुक रुक के आखिर लोगों ने वापस किया। उनको छोटा प्लॉट देने का फिर आदेश आया 2017 में, पर उसका पालन नहीं हुआ। और जिनको प्लॉट दिया, पर गरीब लोग उस पर घर नहीं बना सकते, क्योंकि कई सारे घर प्लॉट ऐसे ही है कि खेती की ज़मीन है, जहाँ केवल प्लिंथ नींव के लिए ही 2.5 लाख रुपए लगते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना से भी घर नहीं बन सकते हैं। तो इनके लिए 5,80,000 जाहिर करवाया हमने 2017 में, जब हमारा 17 दिन का उपवास हुआ था। हमें वल्लभ भवन में 3,000 लोगों से खड़े थे बाहर, ये सब हुआ था। पर उनको कईयों को ये 5,80,000 नहीं हुए। इसमें दलित है, आदिवासी है, इन पर अन्याय ही नहीं अत्याचार है। अत्याचार प्रतिबंधक कानून के तहत ये गुनाह है। अब आगे आपका क्या प्लान है? मान लीजिए अगर जब नहीं दे रही सरकार इनको जो प्रभावित हैं, हम तो कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हमारी एक केस कानून में है, क्योंकि 32,000 प्लॉट्स जो दिए हैं छोटे या बड़े, उनकी रजिस्ट्री नहीं की है, तो सही अधिकार नहीं दिया है। ये बैक वाटर लेवल कम ज़्यादा किए और उसके कारण 15,946 परिवारों को डूब के बाहर घोषित किया, वो गलत साबित हुआ। उनमें से भी कईयों को घर प्लॉट नहीं मिले हैं। तो ये सब मुद्दे, कुछ मुद्दे हमारे हाईकोर्ट में भी हैं, सुनवाई जारी है। पर कई सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जिसमें अभी हम कोर्ट में नहीं गए, पहले ही हमने आदेश दिया है। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।